अल्लामा इकबाल ने क्या खूबसूरत अशआर कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। लेकिन आज हमारे पूरे देश में जिस तरह से अल्पसंख्यक यानी मुसलमान लोगों के खिलाफ खुले मंच से नफरती भाषण दिए जा रहे हैं, उनके खिलाफ नफरतों को आम किया जा रहा है, मारने काटने की बातें बिल्कुल साफ तौर से पब्लिकली करी जा रही हैं। और गोधरा कांड हिंदुस्तान में किसको याद नहीं है, कौन गोधरा कांड के बारे में नहीं जानता है। मंच से खड़े होकर यह बात बोली जानी कि एक सैंपल दिखाना है, अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व हमें इस चीज की इजाजत दे दे तो सैंपल दिखा दिया जाए। कैसा सैंपल? गोधरा जैसा सैंपल। तो ये क्या मायने रखता है ये किसी भी समाज के लिए नफरत को इतना आम करना, मंच से खड़े होकर ये कहना कि अगर आपको शस्त्र चलाने नहीं आते हैं तो हिंदू वाहिनी या दुर्गा वाहिनी जो एक प्रोग्राम चलाती है सिखाने का, वहां जाइए और वहां जाकर ये सीखिए। आप मोबाइल मत खरीदिए 2 लाख रुपए का, आप शास्त्र खरीदिए, औजार खरीदिए। इस तरह की जो बातें हैं ये लगातार मंच पे खड़े होकर बोलना। और क्या कहा जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि अगर सामने से पागल कुत्ता आ रहा है तो आप 2 लाख रुपए का मोबाइल फेंक के नहीं मारेंगे। लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज है उसमें यही कहा जाता है कि जब सामने से पागल कुत्ता है तो उसे अपने आप को बचा लेना चाहिए। यहां पागल कुत्ता कहकर किसको टारगेट किया जा रहा है ये आप तमाम लोग खूब अच्छे से जानते हैं। और जब पागल कुत्ता सामने से आए तो कुएं में कूद जाओ, अपनी जान बचा लो। ये तो एक मिसाल है, लेकिन आप बता रहे हैं कि 2 लाख का मोबाइल मत खरीदिए, हथियार खरीदिए, शस्त्र खरीदिए ताकि आप उसको चला सकें। अगर आपकी नौबत ऐसी आ गई है, स्थिति ऐसी आ गई है कि आपकी जान जा रही है तो 1 को नहीं, 10 को नहीं, 100 को मार के मरिए। ये इस तरह के नफरती भाषण जो हैं ये खुले मंच से पब्लिकली दिए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अपने घर को 5 स्टार होटल मत बनाइए, अपने घर को इतना पैसा मत लगाइए, जो पैसा है वो निधि में जमा कर दीजिए। क्योंकि इससे क्या है कि एक विशेष समुदाय के खिलाफ आप जो हैं सशक्त हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। दूसरे वालों ने जो बयान दिया है उनका बयान सुनिए। राजू दास अपने बयान में आगे कह रहे हैं कि इस्लाम धर्म के तमाम सब लोग जो मानने वाले हैं वो सब के सब आतंकवादी हैं। पढ़ते लिखते तो है नहीं, 3 बीवियां होती हैं, 70 बच्चे होते हैं और पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा हो जाता है। पूरे हिंदुस्तान में कोई एक मिसाल ऐसी नहीं मिल सकती है कि किसी की 3 बीवियां हो और 70 बच्चे हों। लेकिन जो लोग खड़े हैं, जो बिल्कुल मासूम जो मासूम है और जिनके दिमाग इस तरह काम नहीं करते, लेकिन इस तरह के भाषण सुनने के बाद, इस तरह के बयान सुनने के बाद उनमें उत्तेजना पैदा होती है, उनमें एक इस्लाम धर्म को लेकर उनका जो एक नेगेटिविटी है वो बढ़ जाती है। क्योंकि वो उसकी स्टडी नहीं करते हैं, इस्लाम को जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। लेकिन एक उनका महंत, एक नागा गुरु उनके सामने खड़े होकर अगर कह रहा है कि सब के सब इस्लाम धर्म को मानने वाले आतंकवादी हैं, तो यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और इस तरह के स्टेटमेंट से जो एक हिंदू समाज के जो लोग हैं जो इस तरह की बातें सुनते हैं, उनमें कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों के लिए यानी मुसलमानों के लिए नेगेटिविटी हो जाती है। आइए सुनिए क्या कुछ इन दोनों बयानों में कहा गया है। आतंकवादी कोई दूसरा नहीं है, तो आतंकवादी कौन है? इस्लाम धर्म के मानने वाले। इस्लाम धर्म के मानने वाले वो सब के सब आतंकवादी हैं। वो क्या, वो पढ़ते लिखते तो है नहीं, 3 बीवी, 70 बच्चे और पूरा हिंदुस्तान कब्जा करने वाले लोग हैं। रखने शस्त्र लेके चलना पड़ेगा, शस्त्र धारण करना पड़ेगा और शस्त्र घर में रखना पड़ेगा। और चलाना नहीं आता है तो बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के शिविरों में जाओ और जाकर के शस्त्र चलाना सीखो। मरते समय यदि विपरीत स्थिति आए तो 1 को नहीं 10 को और 10 को नहीं 100 को मार के मरो, तब धर्म बचेगा। हर हिंदू अपने हाथ में शस्त्र लेकर के चले। और ये आज का समय है, आज की ऐसी विभीषिका है। क्यों? उसका कारण है हम 2 लाख का मोबाइल हाथ में लेके चल रहे हैं और आगे से पागल कुत्ता आ जाए। ईमानदारी से बताओ, उस पागल कुत्ते से तुम अपनी रक्षा कैसे करोगे? मोबाइल फेंक के मारोगे? कुकुर केता के, कुकुर केता के भैया कुकुर फ्री, भैया कुकुर फ्री के। और पर मोबाइल 2 लाख के मोबाइल फेंक के मारवे कुकुर, ये कुफी बात आए क्यों है? तय पहने हसकोट 50,000 रुपया के, कुकुर केता के। जूता पहने हैं 20,000 के, कुकुर केता के। एक सती ध्यान दो, ज्यादा भोगी नहीं बनना है। धन संपत्ति मिल गए है तो घर ला 5 स्टार नहीं बनाना है।
गोबर में छपा के रहना है, एक्स्ट्रा पैसा जो बात ही के धर्म निधि में दान देना है और हिंदू महिला को एकत्रित करे और सहयोग करना है। कोई बड़ी बात नहीं है। आज ईमन जहां ज्यादा होते तहां इनकर सेना बन जाते। ज्यादा नहीं, हमारे हिंदू मन के केवल 20 बड़े उद्योगपति अपन 90% संपत्ति ला हिंदू ला एक करे में खर्चा कर दे, हिंदू के सेना विश्व के सबसे बड़े सेना बन जाए। देश भर में एक तरफा कार्रवाई बहुत देख ली जा चुकी है। अगर कोई मंच से अल्पसंख्यक समाज का कोई इंसान, मैं स्पेशली यहां पॉइंट आउट कर रहा हूं सलमान अजहरी साहब को, क्योंकि सलमान अजहरी ने जो कुछ बयान दिया था उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की गई। अभी तक उनको छोड़ा नहीं गया है, अभी तक उनको जमानत नहीं मिली है। तो ये एक तरफा कार्रवाई पूरे देश में होती है। लेकिन जब इस तरह के मामला आते हैं, कोई महंत और हिंदू सभा की कोई भी बैठक होती है, कोई भी एक प्रोग्राम होता है, वहां किसी समाज को लेकर कुछ भी कह दिया जाता है, उसके खिलाफ किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं होता है। उससे कोई सवाल नहीं पूछता है कि आखिर आप ऐसे नफरती भाषण क्यों दे रहे हैं, क्यों एक विशेष समुदाय के खिलाफ आप नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। यह बात नहीं पूछी जाएगी। और यह योजनाबद्ध तरीके से जो है, कभी हिंदू राष्ट्र का नारा दिया जाता है और ऐसी सभाओं में, ऐसे मंचों पर फिर जेएसआर के नारे जो है वो बुलंद किए जाते हैं। तो कोई पूछने गछने वाला नहीं है, बल्कि आपको नफरत फैलानी है, नफरत परोसनी है। परोसते जाइए और एक मुस्लिम समुदाय को, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला के हर जगह एक पिक्चर जो है, एक तस्वीर जो है वो मुसलमानों की बिल्कुल स्पष्ट कर दो कि ये लोग खराब होते हैं, ये लोग भद्दे होते हैं। तो इस तरह की जो है, और मुसलमानों को मुंह भर के तमाम लोगों को आतंकवादी कह देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप मिल्लत टाइम्स को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। स्पेशली टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर भी आप मिल्लत टाइम्स को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी।